बहुत बहुत पहले की बात है। उस समय भारत में इक्ष्वाकु वंश बहुत प्रसिद्ध था। उसी वंश में एक राजा हुए। राजा युवनाश बहुत धर्मात्मा और परोपकारी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों यज्ञ कराए, साधुओं को दान दिए, गरीबों की मदद की। लेकिन एक बात ने उन्हें हमेशा दुखी रखा, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान के लिए कई सालों तक तपस्या की, व्रत रखे, ऋषियों से उपाय पूछे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री और राज्य को संभालने वाले लोगों को बुलाया और बोले, अब मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में भगवान का भजन करूंगा। अगर भगवान चाहेंगे तो मुझे संतान जरूर मिलेगी। राजा जंगल में चले गए। वहीं एक ऋषि थे, महर्षि च्यवन। उन्होंने राजा की चिंता समझी। उन्होंने एक कलश घड़ा में एक खास मंत्रित जल भर कर रखा। वो पानी रानी को पिलाना था ताकि उनके घर एक वीर बेटा जन्म ले। अब देखिए किस्मत का खेल। राजा जंगल में घूमते हुए बहुत प्यासे हो गए। आसपास कहीं पानी नहीं मिला। तभी उन्हें वही आश्रम दिखा जहाँ वह घड़ा रखा था। राजा को नहीं पता था कि वो पानी किसके लिए है। उन्हें बस अपनी जान बचानी थी, इसलिए उन्होंने वो सारा पानी पी लिया। अगले दिन ऋषि च्यवन ने देखा कलश खाली। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा तो सब चुप। फिर पता चला कि राजा ने ही वह पानी पी लिया। ऋषि च्यवन मुस्कुरा दिए। अब भगवान की मर्जी थी। काफी समय बीत गया। फिर एक दिन राजा को पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। सब चकित हो गए। कोई समझ नहीं पाया कि राजा को क्या हुआ है। फिर ऋषियों ने ध्यान से देखा, राजा के पेट में ही एक बच्चा पल रहा है। ऋषियों ने मंत्र पढ़े और राजा की बाईं कोख से एक सुंदर तेजस्वी बालक जन्मा। उस वक्त इंद्रदेव समेत सभी देवता उस बालक को देखने आए। इंद्र ने अपनी उंगली बच्चे के मुंह में दी और कहा, मामेधाता, मतलब ये मुझे पिएगा। इसी से बच्चे का नाम रखा गया मानधाता। मानधाता का बचपन और मानधाता बचपन से ही बहुत अलग थे। उनके शरीर से तेज निकलता था। ऋषियों ने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। उन्होंने धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र चलाना, युद्ध की नीति सब कुछ सीखा। उन्हें भगवान विष्णु से दिव्य धनुष और खास बाण भी मिले। उनके पास एक कवच था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। जैसे जैसे मानधाता बड़े हुए, उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते, कोई मानधाता को नहीं हरा सकता। मानधाता का राज्य और पराक्रम। बड़े होकर मानधाता ने राजा बनने के बाद एक ही सपना देखा, मैं पूरी धरती पर एक ही धर्म, एक ही न्याय, एक ही राज चलाऊंगा। उन्होंने सबसे पहले आसपास के राजा महाराजाओं को हराया। धीरे धीरे उन्होंने सारा भारत अपने अधीन कर लिया। मानधाता का राज बहुत सुंदर था। कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था, सबको न्याय मिलता था। साधु संतों को पूरा सम्मान मिलता था। हर जगह यज्ञ हवन होते थे। लोग कहते थे, राजा मानधाता के राज में धरती स्वर्ग जैसी हो गई थी। एक बार रावण ने धरती के कई इलाकों में उपद्रव शुरू कर दिए। राजा मानधाता को जब पता चला तो वो अकेले ही रावण से लड़ने निकल पड़े। रावण की बड़ी सेना थी, लेकिन मानधाता ने अकेले ही उसे हरा दिया। रावण ने गुस्से में कई शक्तिशाली अस्त्र चलाए, लेकिन मानधाता ने अपने दिव्य अस्त्रों से सब नष्ट कर दिए। रावण इतना गुस्सा हुआ कि उसने भगवान शिव का दिया पाशुपतास्त्र चलाने की तैयारी कर ली। अगर वो अस्त्र चलता तो पूरी धरती पर संकट आ जाता। तभी ऋषि पुलस्त्य और गालव बीच में आए और युद्ध रुकवाया। रावण को समझाया, मानधाता से मत उलझो, ये धर्म के लिए लड़ता है। रावण ने मान लिया। अब मानधाता ने देखा कि धरती पर तो उनका राज है ही। अब वो सोचने लगे, क्यों ना स्वर्ग भी जीत लूं। ये बात इंद्र को पता चली। इंद्र डर गए कि अगर मानधाता स्वर्ग जीत लेगा तो उनका सिंहासन चला जाएगा। इंद्र ने मानधाता से कहा, राजन, अभी तो धरती पर भी सब ठीक नहीं है। लवनासुर नाम का राक्षस अब भी धरती पर उत्पात मचा रहा है। पहले उसे हरा दो, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई करना। मानधाता वीर थे, सीधे लवनासुर के किले पर चढ़ाई कर दी। दोनों में जबरदस्त युद्ध हुआ। मानधाता ने लवनासुर को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन लवनासुर के पास भगवान शिव का अमोघ शूल था। ये ऐसा शस्त्र था जो कभी खाली नहीं जाता। लवनासुर ने वही शूल चलाया। मानधाता और उनकी पूरी सेना को उसने भस्म कर दिया। मानधाता अमर हो गए। इस तरह इंद्र अपनी चाल में सफल हो गया। उसने मानधाता को खत्म करवाकर अपना सिंहासन बचा लिया, लेकिन मानधाता को कोई नहीं भूला। लोग आज भी कहते हैं, राजा मानधाता जैसा वीर, धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा कोई दूसरा नहीं हुआ। भगवान राम भी उन्हीं के वंशज थे। इक्ष्वाकु वंश का गौरव। कहानी से सीख, ताकत और बुद्धि दोनों जरूरी है। कभी भी किसी की चाल में नहीं फंसना चाहिए। सच्चाई और धर्म का साथ हमेशा देना चाहिए। वीरता के साथ विनम्रता भी जरूरी है।